स्वागत है आपका मिस्टर पिक्चर रिएक्शन पे। आज इस वीडियो का मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। उस रिएक्शन से कुछ लोगों को बुरा लगेगा और काफी लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज जिस वीडियो के बारे में हम रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चा में फैली हुई है, काफी लॉन्ग टाइम से किसी से छुपी नहीं आई। उसी के बारे में कुछ एक अच्छी गुड न्यूज आई है हमारे भारतवासियों के लिए, क्या है वो भी बता दो। किसी को ऐसा सबक भी मिल गया है कि वो जिंदगी में फिर भारत से कभी पंगा लेने की सोचेगा नहीं, कुछ ऐसे गद्दार। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इसी तरह की वीडियो के रिएक्शन मिलते ही रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की। जी हाँ, आपको पता हो कुछ टाइम पहले मोदी का अपमान करने वाले वहाँ के मालदीव के 3 मंत्री और उनके खुद के राष्ट्रपति, उनकी क्या हालत हुई है वो मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले मोदी का अपमान किया गया था, जिससे भारतीय पर्यटक काफी क्रोधित हो चुके थे और हिंदुस्तान को काफी आहत हुई थी जब उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उनके 3 मंत्रियों ने आप शब्द कहे थे। ये बात एक अलग है कि उनको तुरंत वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, बट उनके खुद के राष्ट्रपति ने हमारे भारत से इस तरीके से पंगा लिया कि वो ये नहीं जानते थे कि भाई भारत से ही मालदीव पल रहा है। यही सच है, मान लो तो अच्छा, नहीं मानो तो अभी अच्छा। जी हाँ, इंडिया ही मालदीव को पाल रहा है। हमारे पर्यटक, हमारे देशवासी इतनी ज्यादा छुट्टियां वहां बनाते हैं, इतना ज्यादा वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मालदीव जाते हैं, तब जाके वहां की सरकारें चलती हैं, कुछ आना दाना पानी चलता है। बट भाई क्या कर सकते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति मालदीव पे तो क्या कह सकते हैं। इन महान आदमी को देखो, वो चाइना की चापलूसी में लगे हुए हैं और हमारे इंडिया से माफी मांगने के बजाय चाइना के पास पहुंच गए कि भैया आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। पर उनको क्या मालूम था ये चाइना का माल सस्ते में, बस वही गानी हो गया। चाइना ने भी उनका साथ नहीं दिया। हाँ, अब उसकी हालत क्या हुई है मैं थोड़ा गौर डालता हूँ। मालदीव से कन्नी काटने के बाद जब ये वाकया हुआ था शुरू में, तो शायद आपको पता हो कि ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत 14 घंटे में लक्षद्वीप के एक शहर की थी। जी हाँ, जो हमारे भारत का आन बान शान है। अभी तो कोई उस वक्त लक्षद्वीप के बारे में नहीं जानता था, पर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए और छुट्टियां बनाई, मान के चलो मालदीव का एंड हो गया। सारे पर्यटकों ने, सारे इंडियन ने और घूमने वालों ने सबने लक्षद्वीप की तरफ आना कर दिया और आना स्टार्ट कर दिया और वहां पर कैंपा लगाना स्टार्ट कर दिया। वहां घूमने फिरने आने लगे और लक्षद्वीप कमाल का बन गया और मालदीव का जो बैकग्राउंड है डाउन पे डाउन डाउन होता रहा। और उनके राष्ट्रपति मालदीव पे ये सोच रहे हैं कि चाइना हमारे यहाँ आएगा, इन्वेस्ट करेगा और हम ऐसा कर देंगे। और चाइना की आड़ में उसने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय फौजों को पीछे हटाओ। इतनी नीच हरकत उसने कर दी और उसकी सजा तो खैर उसे मिलनी थी, क्योंकि भैया अन्नदाता हम है, हम तुझे खराब ला रहे हैं, हमारे यहाँ से इतना इन्वेस्ट होता है तब जाके तेरा मालदीव छोटा सा टापू है जो इतना कमा रहा है। मुसलमान के कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छे गंदे तत्व, जिन्होंने इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के बारे में बुरा की, तो कुछ अच्छे हमारे मुसलमान भारतीय बैठे उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया, वो भी नहीं जा रहे। जी हाँ, वो भी मालदीव नहीं जा रहे। अब हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तीनों मंत्रियों को मजाक बनाने के बाद उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं से ही लक्षद्वीप की ओर आ गए और मालदीव को इंडिया वालों ने, दर्शकों ने उनको बिल्कुल बेकार कर दिया और वहां दिवाली निकाल दी एक तरह से। और हम वहां नहीं जाएंगे ये उन्होंने के बाद जो उन्होंने अफवाह फैलाई है, जो उन्होंने अपशब्द बोले, उससे इतने नाराज होकर इंडिया वालों ने उनके सारे पैकेट गिरा दिए और कोई भी मालदीव जाना स्टार्ट नहीं कर सकता था। ये कहानी हो गई। अपमान से इतना क्रोधित भारतीयों ने इस तरीके से मालदीव की कहानी बदल दी कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दी। जब एक भी कोई घूमने नहीं जाए तो भैया उसका दिवालिया तो निकलना था। अब इस तरीके से कर्ज में मालदीव डूब गया है कि चाइना भी अब उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजू ने प्रधानमंत्री के बारे में शायद हल्के में ले लिया। उनको ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 लीडर हैं और उन्होंने सोचा जो हल्के में चाइना मेरे संग है तो इंडिया को बाइकआउट कर देते हैं। पर उनको क्या मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी क्या चीजें, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और बस उन्हीं इसी रूप में उनको ये धोखा हुआ कि यहाँ पे चीन, अगर इंडिया की यात्रा करने के बजाय वो चीन की यात्रा करने लगे और वहां से अपील करने लगे, एक अनुरोध करने लगे, भैया आप हमारे यहाँ आओ और इन्वेस्ट करो। मालदीव के जिन मंत्रियों को मोदी को लेकर आपत्ति ने बयान किया था, हालांकि वहां तो उनके सरकार ने उन्हें बैन कर दिया था, पर उसके बाद मोदी के हल्के लेने के बजाय वो कंगाल हो चुका है। जी हाँ, एक भी इन्वेस्ट हो नहीं रहा है और टोटली कहानी खत्म हो चुकी है। मुद्रा खत्म, कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। मालदीव के चढ़ते बढ़ते बढ़ते कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब उसको IMF ने चेतावनी दे दी है क्लियर। जी हाँ, मालदीव को कर्ज चुकाना होगा और कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए ये खबर मालदीव के IMF को बताया है। IMF ने बोल दिया कि आपका दिवाला हो चुका है और खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने बोल दिया है हमारे पास पैसे नहीं भैया, अब हम कर्ज कहां से चुकाएं। तो इस तरीके से खुद IMF ने खुद कहा है कि आप जल्द से जल्द पैसा चुकाएं वरना आपका दिवाला करीब है और कहानी खत्म। और दिवाला करीब क्या है दोस्तों, दिवाला निकल चुका है इस मालदीव का और निकलना ही चाहिए। अब लक्षद्वीप हमारा नंबर 1 बन गया है, सारे वहीं घूमने जाते हैं और इसको इसकी औकात मालूम पड़ेगी। इसको मालूम पड़ेगी किसी दूसरे देश के बारे में मजाक उड़ाने से क्या होता है और उसने उसका नतीजा देख लिया, भुगत भी लिया।
अब जो बैठ के यही सोच रहा होगा भाई मैंने किस प्राइम मिनिस्टर से पंगा ले लिया, किस देशवासी से पंगा ले लिया, उसको भी पता पड़ना चाहिए कि भारत देश ऐसा देश है कि जिसको प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं और नफरत करते तो ऐसी करते हैं कि पेंट भी गीली करा देते हैं। और वही उसकी हो चुकी है, तीन की तो होगी जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, अभी जूजू की पीजू निकलने वाली है। खैर हम ऐसे छोटे मोटे उसके बारे में बात नहीं करते, बट हाँ जो न्यूज सुनानी थी ब्रेकिंग वो यही थी, वही वीडियो मेरा रिएक्शन था कि मालदीव का दिवाला हो चुका है। IMF ने क्लियर कर दिया है कि इसके पास कुछ नहीं है, इतना कर्ज हो चुका है, अब चुकाइए वरना श्रीलंका पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी और फिर चाइना उनको अपने गोद में ले लेगा। यही सच्चाई है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो का रिएक्शन, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि मालदीव ने जो उड़ गया है, मालदीव कर्ज तले डूब गया है और इतना कर्ज हो गया है कि अब भैया भारत के आगे कुछ मतलब कुछ नहीं है। जो सोच रहा था इंडिया कुछ नहीं है, वो खुद कुछ नहीं है, भूल जाओ मालदीव फालदीव क्या कुछ नहीं, इतना उसका दिवाला निकल चुका है। तो कैसी लगी आपको ये मालदीव की दिवाली वाली चीजें, इसका रिएक्शन की खबरें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत माता की जय जरूर लिखें। मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर जाए। बाय।